The topic is differences between DFA, NFA and TG. तो बेसिकली हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड ट्रांजिशन ग्राफ में जो सा डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम DFA को देखते हैं, साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें हम DFA की एग्जांपल देखेंगे, उसमें उस रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA कैसे बनाते हैं, उससे NFA कैसे बनेगा और TG कैसे बनेगा, ताकि हमें इनके डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल सके। तो फर्स्ट है हमारे पास DFA। इन DFA देयर इज़ ओनली अ सिंगल स्टेट, इनिशियल स्टेट। इट इज़ कि हम जो उनसे इनिशियल स्टेट हमारे पास DFA में सिंगल है, कि हमारे पास इनिशियल स्टेट हमारे पास सिर्फ एक बन सकती है DFA में। मल्टीपल इनिशियल स्टेट जो उनसी है वो अलाउड नहीं है DFA में। सेकंड हमारे पास है NFA। इन NFA देयर इज़ ओनली अ सिंगल इनिशियल स्टेट। NFA में भी हमारे पास जो उनसा है वो सिंगल इनिशियल स्टेट अलाउड है। मीन्स कि हमारे पास NFA में सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट बन सकती है, मल्टीपल इनिशियल स्टेट जो उनसी है वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है TG। इन TG दे कैन बी मल्टीपल इनिशियल स्टेट। TG में हमारे पास ये है कि हम मल्टीपल इनिशियल स्टेट जो उनसे है वो बना सकते हैं। TG में हमारे पास कुछ यूँ हो सकता है कि मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स बन सकती हैं, चीज़ अलाउड है TG में। बट इस करेक्टरिस्टिक में, इस डिफरेंस में हमने ये देखा कि हमारे पास TG में जो उनसे मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स अलाउड हैं, बट हमारे पास DFA में एंड NFA में चीज़ अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इनका डिफरेंस है वो ये है कि इन DFA ट्रांजिशंस आर लेबल विद अ सिंगल लेटर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। बेसिकली अगर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ यूँ आ जाती है, तो इसके हमारे पास DFA क्या बनेगा, ये हमारे पास इसका DFA बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो सा DFA में हम इन तीनों को एक ट्रांजिशन एक स्टेट पे नहीं लिख सकते, इनकी एक स्टेट ट्रांजिशन नहीं हो सकती। सब स्ट्रिंग जो है वो अलाउड नहीं है हमारे पास DFA में। इवन के NFA में भी हम जो सा इस तरह ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सा TG में जो से चीज़ अलाउड है, बट हमारे पास NFA में और DFA में चीज़ अलाउड नहीं है। सेकेंड हमारे पास NFA में है, तो NFA का भी मैंने बता दिया कि इन NFA आल्सो ट्रांजिशंस आर लेबल विद अ सिंगल लेटर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, कि हम जो सा है अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, कुछ यूँ आ जाता है, तो हमने जो सा डिफरेंट इनकी ट्रांजिशन बनानी है। अब हम देखते हैं TG। In TG, transitions can be labeled with multiple letters. It is substring of the input string. Basically अगर हमारे पास in TG हमारे पास अगर क्वेश्चन कुछ यूँ है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ट्रांसिशंस एज अलाउड है, मीन्स कि सब स्ट्रिंग जो सी TG में हमारे पास अलाउड है, तो हम एक ही ट्रांसिशन में जो है इनको लिख देंगे। ये चीज़ हमारे पास TG में अलाउड है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है कि इन DFA देयर इज़ एग्जैक्टली वन आउटगोइंग ट्रांजिशन फॉर ईच लेटर। हमारे पास DFA में ये चीज़ होती है कि हमारे पास अगर हमारे पास सेट A B हमें दिया गया, अल्फ़ाबेट सेट हमें अगर ये दिया गया है, तो हम जो सा एक स्टेट पे एक ही आउटगोइंग ट्रांजिशन उस अल्फ़ाबेट की हो सकती है। मीन्स कि सिर्फ एक ही हो सकती है। यहाँ पे मल्टीपल जो सी है वो एक ही अलाउड नहीं है, सिर्फ एक अलाउ है हमारे पास DFA में। नेक्स्ट हमारे पास है NFA। In NFA, there can be multiple outgoing transitions for each letter in alphabet set. Basically हमारे पास NFA में कुछ यूँ है कि हम यहाँ पे multiple transitions जो सी है एक अल्फ़ाबेट की हमारे पास अलाउड है NFA में। नेक्स्ट है हमारे पास TG। In TG, there can also be multiple outgoing transitions for each letter in alphabet set. इन TG हमारे पास ये चीज़ अलाउड है कि हम जो उनसे यहाँ पे जैसे हम NFA का हमने कहा, उसी तरह से हम जो उनसे TG का भी ये कहेंगे कि TG में भी जो उनसे मल्टीपल ट्रांजिशन जो उनसी है वो अलाउड है। फर्स्ट हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास DFA में सिंगल इनिशियल स्टेट होती है, NFA में भी सिंगल इनिशियल स्टेट होती है, और TG में जो उनसे हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं। सेकंड हमारे पास पॉइंट था कि हमने ये देखा कि DFA में जो से हमारे पास ट्रांजिशन जो के सिंगल लेटर से हम सिर्फ लिख सकते हैं, NFA में भी सिंगल लेटर से लिख सकते हैं, बट इन TG हमारे पास मल्टीपल लेटर्स अलाउड है। थर्ड हमने ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखा, इन तीनों में डिफरेंस देखा,
वो ये था कि हमारे पास एग्जैक्टली वन आउटगोइंग ट्रांजिशन हो सकती है DFA में, बट NFA में और TG में हमारे पास मल्टीपल आउटगोइंग ट्रांजिशन हो सकती है ईच अल्फ़ाबेट के। इन DFA हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है इन सब का जो डिफ्रेंशिएट करेगा इनको, वो ये है कि इन DFA मिसिंग ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड। बेसिकली हमारे पास DFA में मिसिंग ट्रांजिशन जो सी है वो अलाउड नहीं है। कि अगर हम बताते हैं कि A के लिए वो इस तरफ जा रहा है, नेक्स्ट Q1 स्टेट की तरफ जा रहा है, तो हमें B के लिए भी बताना है कि वो किस स्टेट की तरफ जा रहा है। बट हमारे पास NFA में कुछ यूँ है कि इन NFA मिसिंग ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर एनी अल्फ़ाबेट। कि हम NFA में हम अगर A का बताते हैं, अगर हमारे पास एग्जांपल कुछ यूँ आ जाती है, सो इट इज़ A, तो हम जो उनसे B के लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। B पे हम जो से ट्रांजिशन टेबल पे हाइफन यूज़ कर लेंगे। इन TG आल्सो मिसिंग ट्रांजिशंस आर अलाउड। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक जो हमारे पास इसका डिफरेंस जो है हमारे पास वो ये है कि इन DFA ट्रांजिशन विद नल स्ट्रिंग और लैम्डा ट्रांजिशन इज़ नॉट अलाउड। बेसिकली हमारे पास DFA में हमारे पास लैम्डा ट्रांजिशन जो सी है वो अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं NFA का। इन NFA ट्रांजिशन विद नल स्ट्रिंग और लैम्डा ट्रांजिशन इज़ अलाउड। तो NFA में हमारे पास कुछ यूँ है, NFA में हमारे पास ये चीज़ जो सी है वो अलाउड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है TG। इन TG ट्रांजिशन विद नल स्ट्रिंग और लैम्डा ट्रांजिशन इज़ आल्सो अलाउड। TG में भी हमारे पास नल स्ट्रिंग और लैम्डा की ट्रांजिशन जो सी है हमारे पास अलाउड है। एज वी कैन सी हियर इन दिस डिफरेंसेस कि हमारे पास TG जोन्स है और NFA ये मच सिंपलर एंड सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू हम DFA। DFA इन दोनों से ज़्यादा मुख्तलिफ है, बट NFA और TG में कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू DFA। सो नेक्स्ट जो से हमारे पास डिफरेंस है वो ये है कि इन DFA रेगुलर एक्सप्रेशंस आर नॉट अलाउड टू लेबल ऑन द ट्रांजिशन। बेसिकली अगर हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ यूँ आ सकती है तो यहाँ पे हम जो है इस तरह से नहीं लिख सकते DFA में। तो अब हमारे पास NFA। इन NFA रेगुलर एक्सप्रेशंस आर आल्सो नॉट अलाउड टू लेबल ऑन ट्रांजिशन। चलो जी, इस डिफरेंस में NFA भी कुछ DFA से मुत्तफिक हुआ है कि उसने कोई इत्तफाक रखा है कि NFA में भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जोन्स है हम नहीं लिख सकते, इस तरह से NFA में हमारे पास नहीं हो सकता। So in TG, regular expressions are partially allowed to label on the transition, excluding union operator, clean plus and clean closure. बेसिकली हमारे पास TG ने थोड़ा सा इत्तेफाक रखा है NFA और DFA के साथ। इसमें यह है कि हमारे पास पार्शली रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउड है, मीन्स कि हमारे पास प्लस ऑपरेटर अलाउड नहीं है, क्लीन क्लोजर अलाउड नहीं है, हमारे पास जो है क्लीन प्लस जो है वो अलाउड नहीं है हमारे पास। ये तीन चीज़ें अलाउड नहीं है। बाकी TG ने सारी चीज़ें अलाउड किया, बट रेगुलर एक्सप्रेशन की ये तीन चीज़ें जो उनसे TG ने अलाउड नहीं की। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है DFA का वो ये है कि DFA रिक्वायर्स मोर स्पेस। बेसिकली हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा, हमने जब इनके डिफरेंस देखा तब भी हमने देखा कि हमारे पास DFA जो है वो ज़्यादा स्पेस लेती है। क्यों स्पेस लेती है ये चीज़ देखते हैं। क्योंकि देखें हमारे पास DFA NFA और TG के मुकाबले ज़्यादा स्पेस क्यों लेती है। फर्स्ट चीज़ डेड स्टेट, हमें इसमें डेड स्टेट भी बनानी पड़ती है। सेकंड चीज़ मल्टीपल लेटर्स सब स्ट्रिंग जोन सी है इसमें अलाउड नहीं है। इसमें डेड स्टेट होती है, इसमें सब स्ट्रिंग अलाउड नहीं है। अब देखते हैं NFA और TG के मुकाबले ये जोन सा ज़्यादा स्पेस कैसे ले रही है। जो सर DFA में हमारे पास हमें A के लिए हम फाइनल स्टेट की तरफ गए, B के लिए हमें जोन सा डेड स्टेट की तरफ जाना है। अब डेड स्टेट जोन सी है वो ना तो NFA में है और ना ही TG में है। तो अब देख सकते हैं कि ये वाली स्पेस जोन सी है ना DFA ने ज़्यादा लिया एज़ कम्पेयर टू NFA एंड TG। सेकेंड पॉइंट, हमारे पास जो DFA उसमें हमारे पास सब स्ट्रिंग की, अगर हमारे पास ये डबल A आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो DFA क्या करता है, एक यूँ बनाया फिर एक यूँ बनाया, तो इसने कितनी स्टेट्स कवर की, 1 2 3,
1 2 3 ये जो चीज़ें स्टेट कवर की, ज़्यादा स्पेस इसने कवर की। अब यहाँ पे हम देखते हैं टीजी को, देख लेते हैं टीजी ने इसको कैसे किया। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, सिंपल। ये हमारे पास सब स्ट्रिंग क्योंकि टीजी में अलाउ थी तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या बना कि NFA कैन बी रिक्वायर्स लेस स्पेस, और हमारे पास टीजी का बनेगा टीजी आल्सो रिक्वायर्स लेस स्पेस। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास NFA और टीजी जोन्स है DFA के मुकाबले कम जोन्स की जगह लेती हैं, कम स्पेस लेती हैं। सो सेकंड डिफरेंस हमारे पास ये है कि इसके नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास ये है कि DFA इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट देन NFA। तो अभी लास्ट एग्जांपल्स में हमने इतना ज़्यादा देखा कि हमारे पास DFA जोन्स है वो मुश्किल है, क्योंकि इसमें हमें डेड स्टेट बनानी पड़ती है, मल्टीपल ट्रांजिशंस भी अलाउड नहीं है, इसमें जो है सब स्ट्रिंग अलाउड नहीं है, इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन कख नहीं लिख सकते, मतलब पार्शली भी अलाउड नहीं है। अब NFA इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट दैन DFA। अब यहाँ पे भी हमने अगर NFA का देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है, हमें जो है हमें रेगुलर एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है, हमें सब स्ट्रिंग अलाउड नहीं है। तो NFA कैसे ईजी हुई DFA से, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशंस अलाउड है ईच अल्फ़ाबेट की ईच स्टेट पे। हमारे पास जो है सेकंड चीज़ कि हमें डेड स्टेट नहीं बनानी पड़ती, हमारे पास लैम्डा ट्रांजिशन जो है वो अलाउड है। थर्ड हमारे पास आ जाता है TG इज़ मच ईजियर टू कंस्ट्रक्ट दैन NFA। TG अब इन दोनों के मुकाबले क्यों आसान है, बिकॉज TG में हम रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं, NFA में नहीं बना सकते। TG में जो सा सब स्ट्रिंग अलाउड है, NFA में अलाउड नहीं है। TG में हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स अलाउड है, बट हमारे पास NFA में मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स अलाउड नहीं है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जिसमें आपको पता चला है कि DFA, NFA और TG में क्या डिफरेंसेस है। इससे अगर डिफरेंसेस समझ आ जाते हैं तो इंडिविजुअल इनका कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स सो मच।